एक भी कानून बदलने जाओ तो शाहीन बाग हो जाता है, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है इस देश में। शाहीन बाग का एक ही तरीका है, इस देश में फंडिंग रोक दीजिए। जब तक आप फंडिंग नहीं रोकेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एफसीआर है। एफसीआरए खत्म करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बनाना पड़ेगा, हवाला को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा, ब्लैक मनी को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। और सबसे आसान, जो लोग कई बार लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इस देश में सरकारी आंकड़े आपको बता रहा हूं, 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। ठीक है। जो 20% 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। आज की रेट में चाय वाला, पान वाला, मोची, धोबी, नाई, हर आदमी यूपीआई ले रहा है। ठीक है। तो 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत क्या है? 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, मैं कहता हूं हवाला खत्म हो जाएगा। और हवाला खत्म हो जाएगा, अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, धर्मांतरण, घुसपैठ 25% कम हो जाएगा। यही आपने 2000 के टाइम भी बोला था, तो फिर कहाँ कम हुआ अभी? तो नहीं, 2000 वाला तो खत्म हुआ, तो मामला थोड़ा कंट्रोल में आया। लेकिन मैं अब मैं कह रहा हूं 100 रुपए से बड़ी पूरी बंद करो। आप मुझे बताओ, आप कितनी बार 100 रुपए से बड़ी आप अगर आपके पास आज दिन भर, मैं तो एक हफ्ते आप बिना पैसे के रह सकते हो, बिना कैश के। सही कह रहे हैं, मतलब आपके पास मोबाइल होना चाहिए, बस आराम से आप पेमेंट करते जाओगे और कहीं आपको दिक्कत नहीं है। सब्जी वाला ले रहा है, पान वाला ले रहा है, 10 रुपए ले रहा है, 5 रुपए ले रहा है। अब तो यूपीआई लाइट आ गया, जहां आपको पासवर्ड भी नहीं डालना, एक बार 5,000 रुपए आप टॉपअप कर लो, फिर खर्च करते रहो, फिर 5,000 टॉपअप कर लो, फिर खर्च करते रहो। ये जब से, ऐसे में मेरा सरकार से आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी ये काम कर सकते हैं, दूसरा कोई ये काम कर नहीं सकता। फिर से कर सकते हैं, आप कह रहे हैं ये कर सकते और करना चाहिए। भारत को बचाने के लिए आपको जो करना है कम करिए। आपको मतलब भारत को अगर बचाना है, आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद रोकना है, तो आपको 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना ही पड़ेगा। उसके बिना हवाला नहीं रुकेगा, और हवाला नहीं रुकेगा तो कोई देश भी, न पत्थरबाजी रुकेगी, न ये आपको आरडीएक्स रुकेगा, कुछ नहीं रुकने वाला। ठीक है। ऐसे ही आपको 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा। क्या जरूरत है 1000 रुपए? जिस सामान की एमआरपी 1000 से ज्यादा है उसका कैश लेन देन बंद कर दीजिए। सबके पास आधार है, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दीजिए। भाई ऐसे लोग हैं जिनकी कमाई कोई नहीं, छांगुर जलालुद्दीन गोंडा वाला, 500 करोड़ उसको एफसीआरए से आए, 500 करोड़ अंदर से आया हवाला के जरिए, 1000 करोड़ आया। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 600 जिलों में 800 जिलों में से 600 जिलों में छांगुर का नेटवर्क है। 5000 गुर्गे उसके पेड एम्प्लॉई हैं, जिनको पैसा मिलता है। उनका क्या काम है? स्कूल कॉलेज के आसपास घूमते रहना, लड़कियों को ट्रैप करना, उनका नंबर शेयर करना। तो उनको सबको बाइक मिली है, सबको बढ़िया जीन्स टी शर्ट बढ़िया मिला, चश्मा मिला, वो कॉलेज की चक्कर लगा रहे हैं। अब सोचिए, अगर एक जिले में छांगुर के 80 आदमी हैं और एक जिले में ज़्यादा से ज़्यादा 8 कॉलेज होते हैं, 10 कॉलेज होते हैं, यानी हर कॉलेज के आसपास छांगुर के 7-8 लड़के, 10 लड़के घूम रहे हैं, कितना बड़ा हमारे लिए खतरा है। आप फंडिंग खत्म कर दीजिए, एफसीआरए खत्म कर दीजिए। जो 500 करोड़ आया तो उसको बाहर से फंडिंग नहीं आएगी। अंदर 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दीजिए, 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन बंद कर दीजिए, अंदर से हवाला खत्म हो जाएगा। जब फंडिंग बंद हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा। जैसे चूल्हा तब तक जलता है ना जब तक पीछे से सप्लाई आती है। चूल्हा को आप मुंह फूंक के अगर बुझाएंगे तो आपका मुंह जल जाएगा। चूल्हा बंद करने के, गैस चूल्हा बंद करने का तरीका, उसकी आप नॉब घुमा दीजिए, उसकी गैस की सप्लाई रोक दीजिए, चूल्हा अपने आप बंद हो जाएगा। ये काम करना पड़ेगा। तो देश के लिए, इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज अभी क्या है? मतलब फॉरेन फंडिंग है, घुसपैठिए हैं, कन्वर्जन है, पॉपुलेशन है, कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है सबसे पहले इसको टैकल करो? नहीं, समस्या ऐसी जगह आ चुकी है, जैसे आपके 20 बीमारी है और 20 में से 5 जानलेवा हैं, तो आप ये नहीं कह सकते एक बीमारी ठीक करो। मैं कहूँगा कम से कम 5 ठीक करो। कौन सी 5? सबसे पहले आप लव जिहाद और धर्मांतरण रोको। ओके। हम लोग 350वां बलिदान दिवस मना रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी का। गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किस लिए हुई थी? क्योंकि वो धर्मांतरण रोक रहे थे और घर वापसी करा रहे थे। मेरा मानना है कि इससे बढ़िया अवसर दोबारा आएगा नहीं। पार्लियामेंट में गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान पे चर्चा होनी चाहिए। धर्मांतरण कैसे रुकेगा इस पे चर्चा होनी चाहिए। घर वापसी कैसे होगी इस पे चर्चा होनी चाहिए। और घर वापसी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत का संविधान घर वापसी की इजाजत देता है। भारत का संविधान कहता है कि भारत की संस्कृति मजबूत करो, और भारत की संस्कृति तभी मजबूत होगी जब घर वापसी होगी। अल्टीमेटली अजमल कसाब हो, बुरहान वानी हो, याकूब मेनन हो, या शाहीन, डॉक्टर शाहीन हो, या अभी जो डॉक्टर चांदनी चौक पे फटा है, ये सारे के सारे कौन हैं? सबके सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। तो इसका मतलब व्यक्ति जब तक हिंदू है तब तक वो, उसकी सोच अलग है। जैसे वो कन्वर्ट हो रहा है उसकी सोच अलग हो जा रही है। जब तक वो हिंदू है तब तक उसकी सोच है वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी,
यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब तक वो हिंदू है तब तक वो इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में सोचता है। जब तक वो हिंदू है तब तक उसको लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, लिबर्टी ऑफ फेथ है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप है। जैसे ही वो फॉरेन रिलीजन में जा रहा है, विदेशी मजहब में जा रहा है, वैसे ये सब खत्म हो जा रही है। फिर वो मानवता के बारे में नहीं सोच रहा है, वो पर्टिकुलर अपने मजहब के बारे में सोच रहा है। पर आप सबको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं उसको? आप देख लीजिए, जो दो विदेशी रिलीजन खासतौर पे यहाँ डोमिनेट हैं, मतलब बड़ी संख्या में, उन दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है। एक कह रहा है हमारे में आओगे तभी ये पैकेज है, हमारे में नहीं आओगे तो फिर तो जहन्नुम में चले जाओगे। दूसरा कह रहा है हमारे में आओगे तो ये पैकेज है, हेवन में जाओगे, हमारे में नहीं आओगे तो हेल में जाओगे। पर सारे वैसे तो नहीं है। नहीं, पैकेज तो कॉमन है, किताब तो कॉमन है, नहीं, किताब but में तो उस वही बात किताब को लिखी हुई है। फॉलो करने वाले सब लोग एक जैसे हैं। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, उस किताब को पढ़ने वाले तो सारे वही हैं, सब लोग वही पढ़ रहे हैं। अब जिस पे फर्क हो गया, आप मुझे बताओ, आपने कभी गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे को आतंकवादी बनते देखा, जिहादी बनते हुए देखा? गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे को आपने कभी देखा कि उसने अपनी पहचान छुपा के किसी और नाम से किसी लड़की को ट्रैप किया हो? गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे को आपने कभी देखा कि ऐसी कोई हरकत कर रहा हो? नहीं कर रहा है ना। डॉक्टर तो छोड़िए, गुरुकुल का पढ़ा हुआ जो 5वीं तक पास कर लिया वो भी ऐसे काम नहीं करता। और यहाँ पे पहले तो अनपढ़ अनाड़ी ये काम करते थे, फिर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फिटर ये काम करने लग गए, फिर बाद में बढ़ते बढ़ते हवलदार, थानेदार ये काम करने लग गए, और अब तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर ये काम कर रहे हैं। तो कुछ तो गड़बड़ है ना। क्या गड़बड़ है? क्या एक भारत के अंदर रहने वाले दो व्यक्तियों में डिफरेंस क्या है? किताब का डिफरेंस है। एक मछली तालाब को गंदा कर सकती है, ये झूठ फैलाया गया, जबकि मछली तालाब को साफ करती है। एक किताब पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है, उस पर कभी बोला ही नहीं जाता। पर उसी किताब को फॉलो करने वाले कई लोगों ने जो इन्होंने इस देश के लिए कंट्रीब्यूट भी किया। हाँ हाँ, किया ना, बिल्कुल सही बात है, किया। लेकिन तो आप कैसे बोल सकते हैं कि किताब फॉलो करने पे प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, बुरहान मानी, याकूब मेनन, सबसे मिला के देख लीजिए आप, डिफरेंस कहाँ से आ रहा है। अगर पर्टिकुलर स्कूल से पढ़े हुए जितने आतंकवादी हैं वो पर्टिकुलर सेट से निकले हुए हैं, और जितने गुरुकुल के पढ़े हुए कभी एक भी उसमें ऐसे नहीं निकल रहा है, तो आपको डिफरेंस तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है भारत की संस्कृति को मजबूत करो, वो तभी होगा जब धर्मांतरण रुकेगा। तो इसलिए आपका जो, मैं पहले सवाल पे फिर से बैक आता हूँ। ठीक है, तो कन्वर्जन आपने हाँ, 5 करोड़ बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं। 5 करोड़, सॉरी 5 लाख, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख। 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिलती हैं पुलिस में शिकायत उकायत करने के बाद। 3.5 लाख का अता पता नहीं चल रहा है। 3.5 लाख साल में बहन बेटियां नहीं पता चल पा रही। इसका मतलब कि 365 दिन में 3.5 लाख, ऑन एन एवरेज पर डे 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं।